कि रेलवे केबिन में क्या क्या ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। जैसे 2 स्टॉप बोर्ड हैं, एक अग्निशामक यंत्र हैं, एक बहुत बड़े जो फ्लैग होते हैं रेड फ्लैग है, प्लस में 2 सेफ्टी चैन हैं। 2 सेफ्टी चैन के साथ 2 सेफ्टी चैन हैं, 2 सेफ्टी चैन के साथ लॉक भी लगे हुए रहते हैं प्रॉपर। यहाँ पे स्टेशन का प्रॉपर डायग्राम दिखाया गया है। स्टेशन का डायग्राम दिखाया गया है। कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक से कैसे मतलब बचा जाए, शॉक लगने पे किस तरह से किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, उसका भी डायग्राम दिया गया है। और यहाँ पे 2 फ्लैग होते हैं, हैंड फ्लैग इसको बोला जाता है। एक ग्रीन फ्लैग होता है, एक रेड फ्लैग होता है, ठीक है। और एक हैंड टॉर्च होता है। रेड और ग्रीन फ्लैग, हैंड फ्लैग का यूज दिन में किया जाता है और हैंड टॉर्च का यूज जो है से रात्रि में किया जाता है। सबसे पहले अगर कोई गाड़ी थ्रू है तो इसमें हैंड फ्लैग, ग्रीन हैंड फ्लैग को बाएं हाथ में रखेंगे लेफ्ट हैंड में, और रेड फ्लैग को लेफ्ट दाएं साइड में यानी राइट हैंड में रखेंगे। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि रेड फ्लैग को दाएं हाथ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रेड कोई भी अगर कुछ भी कार्य करना है तो सबसे पहले राइट हैंड वर्क करता है। तो अगर कोई गाड़ी थ्रू है तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन झंडे को दिखाएंगे। सबसे पहले ड्राइवर को सिग्नल एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद जब पूरी गाड़ी चली जाती है तो फिर हम लोग गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। ऐसे जनरली रेड फ्लैग का यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी इसको राइट हैंड में लेकर खड़े होने रहता है, ठीक है। बाकी के वीडियो आगे कि रेलवे केबिन में क्या क्या ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। जैसे 2 स्टॉप बोर्ड हैं, एक अग्निशामक यंत्र हैं, एक बहुत बड़े जो फ्लैग होते हैं रेड फ्लैग है, प्लस में 2 सेफ्टी चैन हैं। 2 सेफ्टी चैन के साथ 2 सेफ्टी चैन हैं, 2 सेफ्टी चैन के साथ लॉक भी लगे हुए रहते हैं प्रॉपर। यहाँ पे स्टेशन का प्रॉपर डायग्राम दिखाया गया है। स्टेशन का डायग्राम दिखाया गया है। कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक से कैसे मतलब बचा जाए, शॉक लगने पे किस तरह से किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, उसका भी डायग्राम दिया गया है। और यहाँ पे 2 फ्लैग होते हैं, हैंड फ्लैग इसको बोला जाता है। एक ग्रीन फ्लैग होता है, एक रेड फ्लैग होता है, ठीक है। और एक हैंड टॉर्च होता है। रेड और ग्रीन फ्लैग, हैंड फ्लैग का यूज दिन में किया जाता है और हैंड टॉर्च का यूज जो है से रात्रि में किया जाता है। सबसे पहले अगर कोई गाड़ी थ्रू है तो इसमें हैंड फ्लैग, ग्रीन हैंड फ्लैग को बाएं हाथ में रखेंगे लेफ्ट हैंड में, और रेड फ्लैग को लेफ्ट दाएं साइड में यानी राइट हैंड में रखेंगे। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि रेड फ्लैग को दाएं हाथ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रेड कोई भी अगर कुछ भी कार्य करना है तो सबसे पहले राइट हैंड वर्क करता है। तो अगर कोई गाड़ी थ्रू है तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन झंडे को दिखाएंगे। सबसे पहले ड्राइवर को सिग्नल एक्सचेंज किया जाता है। इसके बाद जब पूरी गाड़ी चली जाती है तो फिर हम लोग गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। ऐसे जनरली रेड फ्लैग का यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी इसको राइट हैंड में लेकर खड़े होने रहता है, ठीक है। बाकी के वीडियो आगे। मेन लाइन क्लोज होने पे सारे गाड़ी का आवागमन रुक जाती है और बाकी दोनों साइड का कुछ जो अपोजिट साइड का है, एक जो डायगोनल अपोजिट साइड खुले रहते हैं। फिर से सी और डी को बंद करने के बाद डायगोनल भी बंद हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्लोज बटन दबाएंगे, बैरियर को गिर जाएगा। ए और बी को दबाने से मेन बटन क्लोज हो जाती है, मेन गेट क्लोज हो जाती है, मेन डायरेक्शन क्लोज हो जाती है और दोनों तरफ से गाड़ी जो आने का जो आती है वो गाड़ी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्लोज करने के बाद फिर हम लोग स्टेशन से कनेक्ट होने के वजह, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग गेट है जो कि एक स्टेशन से कनेक्ट होती है। इसके बाद गेट को क्लोज करने के बाद हम लोग को स्टेशन में एक चाबी दिया जाता है। जैसे ही वो गेट क्लोज होगा, गेट क्लोज होने के बाद यहाँ से ये जो है इसमें रेड सिग्नल दिखाने लगेगा और इस रेड सिग्नल के पास एक बटन है। इस बटन को दबा देने से स्टेशन को चाबी रिसीव हो जाता है और इसके बाद दोनों तरफ का सिग्नल हो जाते हैं अप और डाउन का। इसके बाद जब गाड़ी चली जाती है तो स्टेशन से स्टेशन मास्टर के द्वारा फिर हम लोग को चाबी दिया जाता है, जिसमें PB2 में ग्रीन जलता है। ग्रीन जलने पर दबाने के बाद फिर से हम लोग को गेट को ओपन किया जाता है, गेट को ओपन कर दिया जाता है यहाँ से ओपन बटन से करने के बाद सबसे पहले अपोजिट साइड के डायगोनल साइड को ओपन करेंगे। इसके बाद फिर मेन को ओपन करेंगे।
चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ एक रेलवे केबिन में क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या क्या सुविधाएं होती है और रेलवे केबिन में क्या कार्य होता है। सबसे पहले रेलवे केबिन में आने पे चार्ज लेने के बाद सबसे पहले सारे ज़रूरती चीज़ें हैं जितने भी हैं उन लोग को उनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि सारे चीज़ सही है। चार्ज लेने के बाद फिर है कि हम लोग जब भी अगर कोई गाड़ी आती है तो सबसे पहले एक यहाँ पे टेलीफोन होता है। इस टेलीफोन के माध्यम से हम लोग को बताया जाता है कि कोई गाड़ी कब आएगी कब नहीं आएगी। ये टेलीफोन हम लोग को स्टेशन से कनेक्ट होती है और यह एक ऑपरेटिंग गेट है। ये ऑपरेटिंग गेट होने की वजह से यहाँ अगर बैरियर ना गिरे तो गाड़ी दोनों तरफ से स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल नहीं होगा। सबसे पहले इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रेलवे बैरियर को कैसे गिराया जाता है, रेलवे फाटक को कैसे क्लोज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे 2 बटन दिखाए गए हैं। इस बटन में 2 बटन दिखाए गए हैं। इस बटन में पहला बटन क्लोज है, दूसरा ओपन है। क्लोज बटन से रेलवे फाटक को गिराया जाता है और ओपन बटन से रेलवे फाटक को खोला जाता है। यहाँ पे 4 लेन बनाया गया है। 4 लेन इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी गेट है और बिजी गेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसके वजह से इसको 4 लेन बनाया गया है। सबसे पहले देखिए, इसमें इस बटन को दबाने से रेलवे के जितने भी दोनों तरफ हैं मेन जो लाइनें हैं वो क्लोज हो जाती हैं, मेन लाइनें क्लोज हो जाती हैं। ओके।